कुमार विश्वास जी के कथन है कि मैं गज़ल का विद्यार्थी नहीं हूँ, गीत का विद्यार्थी हूँ। लेकिन गज़ल एक ऐसी विधा है हमारी मौसी उर्दू के पास, जिसमें हमारे ख़ानदान के कबीर और मीरा भी जाकर बैठते हैं। तो उसी ख़ानदान से मैं एक छोटा सा नादान बालक हमारे हिंदी के ख़ानदान की एक छोटी सी कला का एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कला का नाम है कविता। कविता एक ऐसी विधा, एक ऐसी अद्भुत कला है हमारी माँ हिंदी के पास, जिसका पठन पाठन करने से ही उसके असली रस का अनुस्वाद हो सकता है। लेकिन आजकल हमारे समाज में पढ़ने की बजाय, पठन पाठन की बजाय सुनने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं एक कविता आपके सामने सुनाना चाहूँगा। ये रास्ते से आ रहा था तो आज बहुत गर्मी थी, तो मैं भूल गया कि मुझे क्या सुनाना है। बस मन बार बार कचोट कर एक ही बात कह रहा था कि काश अगर सूरज ढले और शाम हो जाए। तो मैं अपनी इस कविता का आशय आपको बता चुका हूँ, और कविता का जो टाइटल है वो यही है कि अगर सूरज ढले और शाम हो जाए। पत्तियों के साये में छुपी पेड़ के तनों पर है कई चिड़ियां बैठी, बादलों भरी सुबह के बाद पंछियों की परीक्षा लेती है तेज किरणें भी ऐठी, दाने के लिए मेहनत करते जर्जर और लू की मार झेलते पंखों को आराम आ जाए अगर सूरज ढले और शाम हो जाए। कि बारिश न होने से तालाब में सिर्फ बाकी है नमी, लू बन चुकी बयार में अब बहती है सिर्फ गर्मी, धूप से अलसाई और थक चुकी वो प्रकृति भी आराम से सो जाए अगर सूरज ढले और शाम हो जाए। कि सरसराहट की आवाज करता छत का पंखा भी है रुक चुका, सूरज की तपिश से लहराता वो हरा पेड़ भी है झुक चुका, दोपहर की उमस में मदहोश मौसम की गर्माहट भी खो जाए अगर सूरज ढले और शाम हो जाए। बादलों के पीछे से तेज किरणें हल्के से हैं बहती, झुलसाने वाली धूप से बचकर पेड़ के नीचे स्त्री बसंत है रहती, तारों की धीमी रोशनी में इतराकर रात भी ठंड के बीज बो जाए अगर सूरज ढले और शाम हो जाए। घरों के आंगन में अब ठंडी हवा के झोंके आने लगे हैं, खिड़की में खड़े बच्चों ने देखा बगुले अब अपने घरों में जाने लगे हैं, वसुधा को तपाती और खिलखिलाती, वसुधा को तपाती और खिलखिलाती सुनहरी किरणें पिघल कर लाल हो गई, अब सूरज ढला और शाम हो गई। तो अब शाम हो ही चुकी है, तो भादस की शाम को एक कुछ पंक्तियों में मैंने संजोने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस सांझ के सौंदर्य को अनुभव कर सके, उसका रस का अनुस्वाद कर सकें। तो दो पहरों का अंत कर अंबर ने ली है अंगड़ाई, दो पहरों का अंत कर अंबर ने ली है अंगड़ाई, तपती धरती को सहलाने वो आंखें नीचे आई, सीतीज से नीचे को उतरती वो बादल भरसी सांझ, लाल सुनहरे पीले बादलों की कोई सेके धीमी आंच, आसमान में सफर करते अब बगुले घर को लौटे, नीड़ों से झांकती आंखें देखे संध्या का अंत होते, आज समय का चलता घेरा गलियों से लाली को खींचे, चांद छुपकर तारों से है नील गगन को सींचे। कि चांद पूरा है तारे आधे झील अपने में शशांक को साजे, चांद पूरा है तारे आधे झील अपने में शशांक को साजे, कहीं कहीं पर बादल पड़े बिखरे किनारों पर उठती मनोहर आवाजें, शांत हवा है ठंडी रात और ओस की पेड़ों पर बरसात, होले से जी रही हैं गलियां कुछ सुनकर बातें कुछ अज्ञात, घर काला है छतें सफेद आंगन में बिखरे रंगहीन से भेद। आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, अब सुनने में थोड़ा हो सकता है। घर काला है छतें सफेद आंगन में बिखरे रंगहीन से भेद, चांदी के से चौबारों पर कुछ नाच रही हैं किरणें अनेक। और अंतिम पंक्ति है इसकी, गलियां सूनी कुदरत का शोर, कहीं पंछी झील बादल के छोर, नीड़ों से कुछ आंखें चमकी खिल रहा भादस का भोर।
कि जिसको चाहा उसे पा ना सके। आजकल ये कॉलेज में पढ़ने वाले हर छात्र की समस्या है कि जिसको चाहा उसे पा ना सके, जिसने चाहा उस तक जा ना सके, जिसको चाहा उसे पा ना सके, जिसने चाहा उस तक जा ना सके। अजीब कसमकस में रखा है जिंदगी तूने, गीत लिखे तो बहुत पर गा ना सके। छोटा सा शेर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शर्म हया झिझक परेशानी, शर्म हया झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। एक अंतिम शायरी जो मुझे अभी याद आई है, मतलब कि जिंदगी ने बहुत चाहा तुझे, जिंदगी ने बहुत चाहा तुझे मेरी हसरतों को मारकर, जिंदगी ने बहुत चाहा तुझे मेरी हसरतों को मारकर, मैं तेरे दर पे चला था आसिया मांगने अपना घर उजाड़ कर। धन्यवाद।